हर बार नए नए पौधे के लिए नए नए गमले खरीदने की बजाय अगर हम अपने किचन से या घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके पौधे लगाते हैं तो काफ़ी सारे पैसे भी बचते हैं और वो वेस्ट मटेरियल भी हमारा यूज़ हो जाता है और गार्डन भी एक खूबसूरत सुंदर गार्डन भी हम बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर में पड़े वेस्ट बॉटल से यानी 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर का कोई भी वेस्ट कंटेनर हो उनमें हम किस तरीके से कौन कौन से पौधे को लगा सकते हैं जो कि सालों साल तक आपके गार्डन में आसानी से चलते रहेंगे और आपको अच्छी फ्लावरिंग भी देंगे, खूबसूरती भी देंगे। ऑर्नामेंटल प्लांट भी आपको बताऊंगी जिन्हें कि आप लगा सकते हैं और इंडोर आउटडोर दोनों तरीके के पौधे भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो गार्डनिंग एक बजट के साथ करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि बॉटल तो हमारे घर में यूं ही मिल जाते हैं जिन्हें यूज़ करके हम गार्डन में ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से पौधे को हम बॉटल प्लांटर में लगा सकते हैं, बॉटल को प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहले तो आता है अडेनियम का। अडेनियम एक डिज़र्ट रोज़ है और बहुत आसानी से छोटी सी स्पेस में चल जाता है। ये पौधा काफ़ी बड़ा होने के बाद भी हम इसे बहुत बड़े पॉट में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसे हमें करना होता है हर साल रिपोर्ट और कोशिश करते हैं छोटे छोटे पॉट में ही लगाने का। तो जब तक पौधा थोड़ा सा हाइट या ग्रोथ नहीं ले लेता है, यानी 2 से 3 साल तक आप इजीली इस पौधे को छोटे छोटे पॉट में लगा के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने खुद इसे छोटे छोटे पॉट में ही लगा के रखा है। एक छोटा सा डब्बा है, आई थिंक आधा लीटर का डब्बा होगा, उसे मैंने कट करके उसमें मैंने 3-4 कटिंग लगाई थी। आप देख सकते हैं ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं इसमें कुल्लर है, ये कुल्लर में भी मैंने पौधा लगा रखा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अडेनियम के प्लांट को आप आसानी से छोटे छोटे पॉट में स्पेस में लगा सकते हैं, जो कि बहुत इजीली चल जाता है। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ये, जिसे हम बेबी टीयर्स के नाम से जानते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगने के लिए पौधा बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं मैंने लगा रखा है, लेकिन मैंने हैंगिंग बास्केट में नहीं लगा रखा है। ये एक बॉटल है जिसका ऊपरी पोर्शन मैंने एक पाइप के साथ जोड़ा है और उसी में मैंने लगा रखा है। और आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो आप इस तरीके से छोटे पॉट में आप बेबी टीयर्स के पौधे को लगा सकते हैं। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है पीलिया का पौधा। इसे भी फ्रेंड्स आप छोटे छोटे वेस्ट कंटेनर में बॉटल में लगा सकते हैं, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये लास्ट ईयर की ग्रोथ है, जो कि विंटर सीजन में थोड़ा डल कंडीशन में चला जाता है। तो मैं अगर चाहें तो इसे काट के हटा भी सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी धीरे धीरे ग्रोथ दिखने लगती है। आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें हो रही है। लास्ट ईयर भी मेरे इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। आप देख सकते हैं कितना लंबा ये पौधा हो गया। तो छोटे से कंटेनर में भी ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से चलता है। इसे आप बॉटल में, घर में पड़े वेस्ट बॉटल में भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है बेबी सनरोज का। आप देख सकते हैं ये है बेबी सनरोज का प्लांट, जिसमें रेड कलर के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। ये एक सक्कुलेंट प्लांट है, इसीलिए बहुत बड़े स्पेस की इसे जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा एक गमला है, होने को ये हैंगिंग बास्केट ही है, लेकिन बहुत ही छोटा सा 3 इंच का बास्केट है जिसमें बहुत कम मिट्टी अटती है और सक्कुलेंट प्लांट थोड़ी सी मिट्टी में भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। तो मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया है और काफ़ी आसानी से ये ग्रो हो गया है और लगभग 2 से 3 साल तक आसानी से इस पॉट में चल जाएगा। तो आप छोटे छोटे पॉट में बेबी सनरोज के प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप ये कुलांचू के पौधे को छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। आप देखेंगे मैंने इसे आइसक्रीम के डब्बे में ग्रो किया है। जो हम घर में आइसक्रीम खा के डब्बा वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उसी को मैंने यूज़ कर लिया है और कुलांचू के पौधे को ग्रो किया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग इन सभी में हो रही है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं। तो इस कुलांचू के पौधे को भी आप ज़रूरी नहीं है पॉट में लगाएं, आप इसे अपने घर में पड़े वेस्ट बॉटल में, डब्बे में, कंटेनर में, कुछ में भी लगा सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वेराइटी हो या टॉल वेराइटी, ये है ड्वार्फ वेराइटी। मैं आपको टॉल वेराइटी भी दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं छोटा सा डब्बा जिसे थोड़ा सा डेकोरेट करके मैंने इसे लगा दिया है। ये एक किचन में ही यूज़ होने वाला डब्बा था, जिसका आधा पोर्शन मैंने इसमें यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और काफ़ी सारे मैंने इसी तरीके से लगाए हैं। देख सकते हैं कितने कितने पौधे इसमें निकल के आ गए हैं। ढेर सारे छोटे छोटे डब्बे में मैंने स्नेक प्लांट को लगा के रखा है।
जिसमें कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। एक यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें मैंने टॉल वाली वैरायटी लगा रखी है। आप देखिए ये भी एक बॉटल में लगा हुआ है। 2 लीटर का पानी का जो बॉटल होता है उसे भी हाफ पोर्शन में कट करके मैंने इसे लगा रखा है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इसके बाद अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम में जो टॉल वाली वैरायटी होती है इसे काफ़ी स्पेस चाहिए होता है जब पौधा थोड़ा ग्रो कर जाए, लेकिन जो ड्वार्फ वाली वैरायटी होती है ये बहुत अच्छी तरीके से छोटे पॉट में ग्रो होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने लगा रखा है पेंट के डब्बे में और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आप सिंगोनियम की जो ड्वार्फ वाली वैरायटी है इसे छोटे छोटे डब्बे में लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है पेपरोमिया का। बहुत ही अच्छा पौधा होता है, एक सकुलेंट टाइप प्लांट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इसे हम गलती से भी बहुत बड़े पॉट में नहीं लगा सकते क्योंकि ये पौधा बहुत जल्दी ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है। तो मैंने इसे छोटे से डब्बे में ही लगा रखा है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप देख सकते हैं धूप की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पौधे को, लेकिन इस पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। तो आप इसे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है सीडम का। सीडम के पौधे भी आप देख सकते हैं बहुत आसानी से चल जाता है छोटे से पॉट में। कितना सा ही पॉट है, आप मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ये साइज देख के समझ सकते हैं। ये वर्टिकल गार्डन में यूज़ होने वाला प्लांटर है जिसमें मैंने सीडम के प्लांट को लगा रखा है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। काफ़ी सारे देख सकते हैं मैंने लगा रखा है। तो आप इस सीडम के प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में या फिर छोटे से पॉट में या फिर प्लास्टिक बॉटल में कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगला पौधा यूका का पौधा है। देख सकते हैं आप छोटे से बॉटल में, प्लास्टिक के बॉटल में मैंने आधा कट करके यूका का पौधा को लगा रखा है और ग्रोथ आप देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो ये पौधा फ्रेंड्स इंडोर आउटडोर दोनों जगह चल जाता है और छोटे से बॉटल में भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट पौधा है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी फ्रेंड्स छोटे छोटे डब्बों में आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये 1 लीटर का पानी का बॉटल है जिसमें मैंने लगा रखा है और ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये पौधा कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स छोटे से पॉट में आप लगा सकते हैं यूफोर्बिया का पौधा। यूफोर्बिया एक कांटेदार कैक्टस वैरायटी का पौधा है, इसीलिए इसे बहुत बड़े स्पेस की और ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये पौधा भी आप लगा सकते हैं जिससे कि आसानी से छोटी जगह में काफ़ी सारे पौधे लगा सकें। ये देख सकते हैं ये बोगनविला का पौधा है जिसे मैंने लास्ट सितंबर अक्टूबर में कटिंग से ग्रो किया था और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जिसे मैंने अभी तक वो प्लास्टिक के छोटे छोटे जो वेस्ट ग्लास होते हैं उसी में लगा के रखा है और अभी तक मैंने शिफ्ट भी नहीं किया है, जिसमें आप फूल देख सकते हैं कितने अच्छे फूल इसमें आ रहे हैं। तो जब तक पौधा इस ग्रोथ पे नहीं आ जाए कि उसे बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट है तब तक आप इसे छोटे पॉट में रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप बॉलिवियन जीव के पौधे को भी छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। मेरे पास छोटे पॉट में तो मैंने नहीं लगाया है, लेकिन ये जो वेस्ट पाइप है आप देख सकते हैं इसी में लगा रखा है और ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो इसे आप छोटी सी स्पेस में भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे बॉटल में भी ग्रो करके काफ़ी अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है हावरथिया का। आपके पास अगर हावरथिया का पौधा है तो उसे ज़रूरी नहीं है आप बड़े पॉट में लगाएं। ये पौधा फ्रेंड्स सक्कुलेंट पौधे में आता है, इसीलिए इसे आप छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें हो रही है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे डब्बे में मैंने लगा के रखा है। गर्मियों के सीज़न में जो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करता है जो कि है मॉस रोज, पोर्चुलाका और पर्सलेन, इन पौधों को भी फ्रेंड्स आप छोटे छोटे पॉट में कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों में फ्रेंड्स पूरे गर्मी बरसात आपको फूल तो मिलेंगे ही साथ स्पेस की भी बहुत ज़्यादा ये पौधा रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। तो इस पौधे को ज़रूर ही ग्रो करिए जिसमें पूरी गर्मी बरसात काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग होगी और आपको बहुत ज़्यादा स्पेस भी इन पौधों को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप सदाबहार के पौधे को भी छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं, यानी बॉटल में किसी भी तरह का छोटा सा कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। सदाबहार एक बहुत ही हार्डी पौधा होता है जो कि कैसी भी छोटी सी जगह पे स्पेस में ग्रो हो जाता है और अच्छी खासी फ्लावरिंग हमें देते रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप जेट प्लांट को भी छोटे से स्पेस में ग्रो कर सकते हैं। जेट को भी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसीलिए ये बहुत बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। छोटे छोटे डब्बे कंटेनर में भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो पौधे आप कटिंग से ग्रो करते हैं या सीड से ग्रो करते हैं उन्हें भी आप छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं ये मैंने सीड से ग्रो किया था, गेंदे का पौधा है जाफरी वेराइटी का। तो आप देख सकते हैं इसमें फूल भी आने लगा है। काफ़ी सारे पौधे मैंने ग्रो किए थे, लेकिन एक पौधा मैंने इसमें डाला था जो कि
आप देख सकते हैं फूल आ रहे हैं, तो यानी छोटे स्पेस में इसे भी हम ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने कोलियस के पौधे लगा रखे हैं तो इसके लिए भी बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। कोलियस के पौधे को भी फ्रेंड्स आप छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स, वो है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया पूरी गर्मी बरसात बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, और इस पौधे को भी फ्रेंड्स आप छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने इसमें कटिंग लगाई थी जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और अभी तक इसमें मेरे ख्याल से ये साल भी मैं चाहूँ तो इसमें इसे निकाल सकती हूँ। तो छोटे पॉट अगर आपके पास है, जैसे बॉटल 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर की बॉटल है, तो आप उनमें इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप गॉम्फ्रिनो के पौधे को भी ग्रो कर सकते हैं छोटे छोटे बॉटल में, जैसे कि देख सकते हैं। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, जो कि इसके सीड्स होते हैं वो किसी न किसी जगह पे डाल देती हूँ, जिससे कि अदर पौधे के साथ ही ये ग्रो हो जाता है। यहाँ पे भी देखेंगे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। इसमें भी मैंने मिर्च के पौधे लगा रखे हैं और उसी में मैंने सीड्स डाल दिए थे, और आप देख सकते हैं फूल भी आ रहे हैं। तो गॉम्फ्रिनो को भी बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पौधे हैं जिन्हें कि हम छोटे छोटे बॉटल में भी लगा के सालों साल तक रख के अच्छे फूल पत्तियाँ खूबसूरती ले सकते हैं और गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो स्पेस की अगर दिक्कत है तो आप छोटे छोटे बॉटल को यूज़ करिए, घर में पड़े वेस्ट कंटेनर को यूज़ करिए और उनमें लगा लीजिए ढेर सारे पौधे। तो आज मैंने काफ़ी सारे पौधे आपके साथ शेयर किए, आगे फिर किसी वीडियो में मैं और भी पौधे शेयर करूँगी, क्योंकि खुद मैंने काफ़ी सारे पौधे छोटे छोटे पॉट में लगा रखे हैं और कई कई सालों से ग्रो हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से चल भी रहा है। तो आप भी लगा के एक सुंदर गार्डन वेस्ट मटेरियल से तैयार कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।